नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, आपको बताते चलें कि हरनगर से यहां पर इस अवसर पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुलिया का लोकार्पण किया है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर परिषद सभापति, प्रतिनिधि और बीजेपी नेता सुशील शर्मा और हरनगर सरपंच, ग्रामवासी, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। साथ ही इस पुलिया के निर्माण से क्षेत्र के लगभग 15 से 20 गांवों के निवासियों को बरसात के मौसम में आवागमन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। इस पुलिया के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है और बरसात के दिनों में नदी और नालों में उफान के कारण क्षेत्रवासियों को आवाजाही में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये पुलिया न केवल इन समस्याओं का समाधान करेगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी। करौली में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई का आयोजन किया है और इस अवसर पर क्षेत्र के आमजन ने बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और अन्य स्थानीय समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए ताकि समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा सके। जनसुनवाई में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। बिजली कटौती, जल आपूर्ति, अनियमितता और साथ ही सड़कों की खराब स्थिति, साफ सफाई के मुद्दे प्रमुख थे। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने टिब्बी क्षेत्र के घग्गर नदी तटबंध स्थित जीरो हेड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तटबंधों की स्थिति, जल प्रवाह की संभावनाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों का गहन अवलोकन किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तटबंधों की मजबूती और निगरानी में कोई ढिलाई नहीं रखी जाए। जल भराव और कटाव की स्थितियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने पिरका मजिया ग्राम पंचायत में आयोजित बैठक में क्षेत्र की कई ग्राम पंचायत के प्रशासकों से चर्चा की। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, नालों की सफाई, जल भराव रोकथाम सहित ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य समस्याओं के समाधान के संबंध में फीडबैक लिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिला हनुमानगढ़ में ए श्रेणी नाकाबंदी की गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर गहनतापूर्वक तलाशी कर वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस आदि चेक किए गए हैं। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। वहीं एसपी हरिशंकर ने हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, रावतसर, पीलीबंगा थाना क्षेत्रों के नाकाबंदी पॉइंट पर जाकर निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उपस्थित अधिकारीगणों, स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और संबंधित वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं रेलवे ने भी यात्रियों को तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलभ कराने और उनके हितों की रक्षा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण संशोधन भी किए हैं और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिल रहा है। साथ ही उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यात्री मोबाइल ओटीपी की सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत में रेलवे की तत्काल टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर और भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी जो है वो बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होंगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम द्वारा जनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण होगा, जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम के माध्यम से भेजा जाएगा। तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जुड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के दौरान अपने साथ रखना होगा।
भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक और अहम बदलाव किए हैं, जिसमें अब इसको बहुत ही हम पारदर्शी और ऐसा कर रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट जो है सुलभ तरीके से मिल सके। इसमें जो महत्वपूर्ण अहम बदलाव जो 15 जुलाई से किया गया है, इसके द्वारा अब कोई भी तत्काल टिकट बुकिंग ओटीपी जो आती है आधार से, उसके द्वारा सत्यापित होकर के की जा सकते हैं। और इसलिए जो है सारे यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या विंडो टिकट पे जाकर कर रहे हैं या रेल वन ऐप या आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये रहेगी सबसे रिक्वेस्ट कि अपने जो अकाउंट है, अगर आप स्वयं बुकिंग कर रहे हैं तो आप उसको आधार से लिंक कर लें और उसके उपरांत जब भी आप बुकिंग करें स्वयं या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या काउंटर पर जाकर के, तो वो उस मोबाइल पे जिसपे कि आपका ओटीपी आता है उसको स्वयं अपने साथ रखें ताकि इस प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही साथ बल्क बुकिंग को भी रोकने के लिए, क्योंकि बल्क बुकिंग से भी रिलेटेड एक समस्या आती थी तत्काल टिकट में, और इस प्रक्रिया को भी अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए बल्क बुकिंग में टिकट एजेंट्स को जो टाइमिंग है वो हमने ब्लॉक किया है शुरुआती आधे घंटों में, जिसमें कि एयर कंडीशन क्लास में 10 से 10:30 के बीच बल्क बुकिंग व्यवस्था टिकट एजेंट्स के लिए बंद रहेगा। उसी तरह गैर वातानुकूलित यानी नॉन एसी क्लास के लिए 11 से 11:30 के बीच बल्क बुकिंग की व्यवस्था जो है बंद रहेगी। यात्रियों से पुनः अनुरोध रहेगा कि अपने अकाउंट को आधार से लिंक करके सत्यापित करें, और जब भी आप स्वयं के माध्यम से बुकिंग कर रहे हैं या टिकट एजेंट या काउंटर पर, तो अपना वो मोबाइल साथ में रखें जिससे कि आधार का ओटीपी आएगा ताकि आप टिकट की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकें। और पूरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की कोई भी अगर आपको समस्या है, इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत है, तो हमारे रेल वन या रेल मदद ऐप के माध्यम से हमें प्रेषित करें। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर भारी बरसात के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़बिराना से करोती को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पानी में बह गई है। भारी बरसात के चलते बड़बिराना गांव का पानी इस सड़क मार्ग पर आ गया है, जिसके चलते सड़क पूर्णतया टूट गई है और उसमें बड़े बड़े घारे बन गए हैं। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के पास की मिट्टी में कटाव आ गया है, जो सड़क को ही अपने साथ पानी में बहाकर ले गई है। संपर्क सड़क टूट जाने के कारण दीपलाना और करोती के आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर बड़बिराना प्रशासक सरपंच प्रताप सहारण मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क की खंडहर स्थिति को भी देखकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया और पुनः निर्माण कर सही करवाए जाने की मांग की है। भारी बरसात के कारण सड़क टूट गई है, पानी के तेज बहाव में सड़क भी बह गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर भारी बरसात के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़बिराना से करोती को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पानी में बह गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भारी बरसात के कारण सड़क काफी ज्यादा टूट गई है, पानी के तेज बहाव में बह गई है, जिससे यहां पर लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़े बड़े घारे बन गए हैं और पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के पास की मिट्टी में कटाव आ गया, जो सड़क को ही अपने साथ पानी में बहाकर ले गई है। संपर्क सड़क टूट जाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बरसात ऋतु शुरू हुई थी ना, उस टाइम से देख रहा हूँ ये सड़क तो पानी बहुत ही डढ़वा, ये नीचे जगह है, ये पानी ऊपर से गिरता है, गांव का पानी आता है इधर से नीचे गिरता है और साइडों में कोई रोकथाम के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और कोहरा ये बालू रेत है, यहाँ पे बालू रेत कट के और सड़क टूट गई। और मैंने विभाग को भी दो तीन बार क्या कई बार अवगत कराया, ये करोती रोड टूट रही है, आप इसका कोई समाधान करें। तो विभाग ने भी एक दो बार मिट्टी मैंने भी गिराई 2-3 बार, और ये हमारे यहाँ कॉलोनाइजर है, उन्होंने भी 4-5 बार मिट्टी डलवा करके और पानी को रोकने की कोशिश की। पानी बालू रेत होने के कारण रेत पानी के साथ चली गई और बहुत ही नीची जगह आगे, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो रेत तो कटेगी, रेत कटेगी तो सड़क टूटेगी। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंशी के बाग करौली में प्रधान अध्यापक द्वारा सभी छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए हैं। साथ ही विद्यालय के समीप
चारागाह भूमि पर लक्ष्य जो है वो बनाकर 100 पौधे गड्ढे खोद कर लगाए गए हैं। प्रधान अध्यापक स्टाफ द्वारा 20 पौधों का जियो टैगिंग किया गया है। वहीं प्रधान अध्यापक मदन मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे रोपित कर दिए जाएंगे। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्टाफ, अभिभावकगण, सामाजिक कार्यकर्ता, लड्डू गोपाल अग्रवाल और ग्रामीण उपस्थित रहे हैं। शहर के सर्किट हाउस से रामगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित व्यास छतरियों की ढलान पर करोड़ों की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पर पुष्पकरणा समाज ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से ऐतिहासिक स्थल की जमीन हड़प ली है। और साथ ही समाज द्वारा इस मामले को कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के संज्ञान में लाया गया। समाज के शिष्टमंडल ने पहले भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन देकर इस अवैध बेचान की जांच कर जमीन को सार्वजनिक हित में सुरक्षित रखने की मांग की थी। उन्होंने जनभावना के अनुरूप कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 दिन पहले जब वहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद आयुक्त से मिलकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। आपको बताते चलें कि करोड़ों के सार्वजनिक जमीन का पर अवैध कब्जा किया गया है और साथ ही पुष्करणा ब्राह्मण समाज ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर परिषद की भूमाफियाओं से मिलीभगत का मामला सामने आया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समाज द्वारा इस मामले को कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त के संज्ञान में लाया गया है। समाज के शिष्टमंडल ने पहले और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन देकर इस अवैध बेचान की जांच कर जमीन को सार्वजनिक हित में सुरक्षित रखने की मांग की थी। हमारे क्या व्यास छतरी डूंगरी पे सनसेट पॉइंट के बिल्कुल ठीक नीचे कुछ भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो हमने इसके बारे में माननीय आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया था काम रुकवाने के लिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका काम रोक दिया जाएगा। ये शुक्रवार की बात है, परंतु शनि आदित्य और सोमवार तक हमने इंतजार किया, काम रुका नहीं। इसलिए पुष्करणा समाज में बड़ा आक्रोश है और उन्होंने 3 दिन धैर्य रखा। हमने अपने समाज के नेतृत्व के अंदर आज कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि या तो हमारे व्यास डूंगरी के नीचे काम चल रहा है, पोल्डर रोड है और कुछ भूमाफिया द्वारा यहाँ अतिक्रमण भी किया गया है, नियमन भी कराया गया, उस नियमन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो अभी काम चला है उसको तुरंत रोका जाए। और हमें कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया है कि आप निश्चित रहे और आपका काम हो जाएगा। अब हमने आपकी बात सुन ली है। अगर हम 10 दिन और इंतजार करेंगे, हमें कलेक्टर साहब पे भरोसा है, नहीं हुआ तो फिर समाज अपना एक्शन लेगा। के खसरा नंबर 48 है जो जैसलमेर से बड़ा बाग रोड होके जाती है, इसके पास में रघुनाथ सिंह जी का जवाहर निवास बनी है। वो उसके जो खसरा नंबर 48 है जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी नगर परिषद है, उसके अंदर अवैध रूप से नियमन करके और 5-6 लोगों को अलॉटमेंट वगैरह पट्टे दिए, जो गलत है। क्योंकि शहर पन्ना के अंदर कोई भी एनओसी वगैरह नगर पालिका से लेवे तो चलता है। जब सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ पर आए थे सम्मत 12 में, सम्मत 22 में, तो ये सबकी सेटलमेंट ऑफिसर 1 नंबर से सब काम करके गए हैं। तो इसमें अगर दरबार की रघुनाथ सिंह जी की होती, किसी की होती, तो उसी टाइम दर्ज हो जाती। रघुनाथ सिंह जी होशियार दरबार थे। तो ये सब अवैध रूप से काम किया हुआ है। जो अलॉटमेंट हुए, जो भी रजिस्ट्री कराई है, वो सब फर्जी रजिस्ट्री है और कलेक्टर साहब को इसके लिए संज्ञान लेना। अगर आप जोधपुर के निवासी हैं तो किसी अस्पताल, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर बाजार में अपनी बाइक छोड़ रहे हैं तो सावधान, क्योंकि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में वाहन चोरों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और अब पुलिस कर्मियों की बाइक भी सुरक्षित नहीं है। वाहन चोरों ने एक पुलिसकर्मी की बाइक चोरी कर ली है, जिसका वीडियो अब सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। इसके चलते पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
हनुमानगढ़ में टाउन पुलिस ने 10.06 ग्राम चिट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं सीआई सुभाष कछावा ने बताया कि एसआई मोहर सिंह की टीम के साथ गश्त के दौरान गांव अमरपुरा थेड़ी रोही में भद्रकाली रोड पर भारतमाला पुल के नीचे एक संदिग्ध को रोककर तलाशी ली गई तो 10.06 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी दरोली भाई जिला मोगा पंजाब के रूप में हुई है। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिलने से क्षुब्ध परिजन ने मोर्चे के आगे धरना प्रदर्शन और हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एडवोकेट अशोक प्रजापति ने बताया कि 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत जाने पर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथ ही एमपी कॉलोनी के सेक्टर नंबर 313 में 70 साल के गोपाल वर्मा और 67 साल के निर्मला वर्मा के शव मिले हैं। पता चला है कि मकान अंदर से बंद था। 2-3 दिन से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होने के चलते घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। दरअसल पूरा मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां पर घर में बुजुर्ग दंपत्ति के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। शहर के मुक्ता प्रसाद थाने में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिलने से परिजनों ने मोर्चे के आगे धरना प्रदर्शन किया और हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शव उठाने से इनकार करते हुए कहा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एडवोकेट अशोक ने भी बताया कि 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। समाज के जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी हत्या हो गई है। उनके घर में 3 दिन पहले मर गए थे। रात में जो है पुलिस ने उनको गेट खोला है, निकाला है, उनके बेटे ने फोन किया। ये सब घटनाक्रम हुआ कल दोपहर से 3 बजे से अभी 12:30 बज रही है। लगभग 21 घंटे हो गए। पुलिस अब तक ये पता लगाने में नाकामयाब रही कि आखिरकार हुआ क्या है, हत्या किसने की है। अब तक तो पुलिस को पता नहीं। हम लोग 9 बजे आके समाज के लोग, परिवार के लोग यहाँ बैठ गए थे, कर्मचारी थे, कोई कार्रवाई हो, लेकिन एक सिपाही तक हमारे पास आके परिवार के लोगों के पास आके नहीं पूछता है कि आप लोग चाहते क्या है। हम लोग कोई मुआवजे की मांग नहीं कर रहे, कोई नौकरी की मांग नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस परिवार के 3 लोगों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करके फौज में काम किया, उनके बड़े भाई ब्रिगेडियर से रिटायर है, एक बड़े भाई एयरफोर्स में बड़े अधिकारी से रिटायर है, ये खुद जो मृतक है सूबेदार फोर्स से रिटायर्ड है, उसके आर्मी से। उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2 हत्याएं होने के बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, क्या कर रही है। एक जिस पे शक सुबह बताया, उसको कह रहे हमने 7 बजे बिठा लिया। 3 घंटे में वो ये नहीं पता लगा कि उसके साथ कौन थे। वहाँ जो मौजूद जो हालात है, उसमें 3 गिलास पानी रखा हुआ है, 3 लोग कम से कम थे। महिला और पुरुष जो है वो खाना खा के बैठे थे, नहाने जा रही थी। महिला के हाथ में कपड़े हैं, जो बॉडी है। उसके बाद कह रहे साहब अभी तो हम पता कर रहे हैं हत्या है कि आत्महत्या है। अरे जब चोटें लगी है, सामान बिक रहा है, अंदर दंपत्ति है, बाहर से लोक लगा है, तो फिर आत्महत्या का कहाँ सवाल आ जाता है। आप कहाँ ढूंढ रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। तो हम चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे, हम यहाँ से बॉडी नहीं लेंगे और यहाँ धरने और प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम जिला धौलपुर से पुलिस थाना बाड़ी सदर के अंतर्गत बामनी नदी में एक व्यक्ति के बहने की सूचना एसडीआरएफ को दी गई थी। साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात रेस्क्यू टीम के प्रभारी उदल सिंह को घटनास्थल के लिए रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू टीम प्रभारी नौजवानों की टीम और आपदा राहत उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। टीम कमांडर ने स्थिति का जायजा लेते हुए एसडीआरएफ कमांडेंट को बताया कि क्षेत्र में हो रही अतिवृष्टि के कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। पुलिया से एक व्यक्ति नदी पार करते समय बह गया। वहीं एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया है। करौली में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 3 अहम बैठकें आयोजित की गई। आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सड़क, बिजली, चिकित्सक,
जल आपूर्ति जैसी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए। मानसून को देखते हुए टूटी सड़कों की मरम्मत, जल भराव वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा। वहीं नीति आयोग के आशान्वित जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में चिकित्सक शिक्षा, महिला बाल विकास और कौशल विकास में कम प्रगति वाले अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक में हाईवे से लगे विद्यालयों और पंचायत भवनों के पास चेतावनी बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स और साथ ही अन्य उपकरण लगाने के भी निर्देश दिए गए। 15 और 16 जुलाई को मंट्रायल और मासलपुर में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं हनुमानगढ़ के नोहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया को एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने पट्टों में अनियमितताओं के आरोप में ये कार्रवाई की है। साथ ही एसडीएम नोहर की जांच में 4 पट्टों के मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मोनिका खटोतिया को 3 दिन का स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। विभाग ने इन मामलों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनका पूर्व निलंबन रद्द कर दिया था। मोनिका खटोतिया ने इसे झूठे आरोप और राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बताया। वहीं नोहर विधायक अमित चाचड़ ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। अब विधि विभाग पूरे मामले की जांच करेगा। हनुमानगढ़ से खबर है कि माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर हुए हमले के विरोध में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा है। आईएफडब्ल्यूजे जिलाध्यक्ष राजू रामगढ़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू किया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि देश में पत्रकारों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे वे असहाय और भयभीत महसूस कर रहे हैं। पत्रकारों को अपने काम में खुलकर कार्य करने में खौफ सता रहा है। उन्हें उचित सुरक्षा की आवश्यकता है। माउंट आबू में हरिपाल सिंह पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान करनी सेना और विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में कुमावत समाज की धर्मशाला पर प्रशासन के तोड़फोड़ के विरोध में कुमावत समाज संस्थान ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई, मुआवजा, पुनर्स्थापना और साथ ही राजनीतिक षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि 9 जुलाई को नोखा रोड स्थित धर्मशाला की पट्टा सुधा भूमि पर बने टीन शेड को प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना कानूनी प्रक्रिया के हटाया। यह भूमि वाहन पार्किंग, आगंतुक सुरक्षा के लिए जो है उपयोग में ली जा रही थी और समाज का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई उनकी आस्था, अधिकार, गरिमा पर सीधा हमला है। संविधान के अनुच्छेद 300A पंचायत अधिनियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कुछ राजनीतिक दबाव में की गई है, जिससे पूरे कुमावत समाज में रोष व्याप्त है। प्रशासनिक जवाबदेही की मांग तेज हो गई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।